मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़ना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़ना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़ना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़ना है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन तो कोई ज़ना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी न जाना, वो बेहयाई और बुरी राह है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो संगसार यानी खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खासकर उस बाजार में शामिल हैं जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई कंवारा लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्द शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको अच्छी बीवी, और ख़राब है तो समझ लीजिए ख़राब बीवी देगा। जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करना पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है, अगर तू ये कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब इस कौल की तस्दीक अभी बाकी है। अगर किसी भाई के पास इसकी कोई सनद है तो कमेंट्स में लिख दे। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, इसलिए खुद भी इससे बचो और अपने दोस्तों को भी इससे महफूज रखो। अगर आपने गलत कारी का किस्सा अपने दोस्त को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, तो उसका गुनाह भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। और आपके दोस्त आगे भी जितने लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे उनको इसका गुनाह मिलेगा। मुफ्ती तारक मसूद साहब एक बयान में फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़ना के करीब भी न फटको। ये बड़ा मसला है आज के ज़माने में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या में हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपने आप को ज़ना से बचाया। आज जो लोग ज़ना करते हैं उनमें 2 किस्म के लोग हैं। एक तो लिबरल से लोग हैं जो मजहब से दूर हैं। वो कहते हैं इसमें खराबी क्या है, हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जब सामने वाला भी राजी और ये भी राजी तो किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, और हम कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि कुछ गलत हो जाए, यानी बच्चा पैदा हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं, तो फिर क्या है, डिप्रेशन है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो गुनाह को हलाल करने के लिए जितने भी दलाइल दिए जाएंगे, आप शैतान को मुतमिन कर सकते हो, अपने नफ्स को मुतमिन कर सकते हो, अल्लाह ताला के यहाँ ये दलाइल नहीं चलेंगे। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, अगर इसकी कोई गुंजाइश होती तो कोई कहता मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, निकाह के मेरे पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं डिप्रेशन का मरीज बन गया हूँ। बाज़ लोगों पर शहवत का ऐसा गलबा हो जाता है, कोई भी उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा। अगर आप इस कदर मजबूर होते तो अल्लाह ज़िना को बाज़ सूरतों में हलाल कर देता। जैसे रमज़ान के रोज़े मुसाफिर और मरीज़ के लिए अल्लाह ने हलाल कर दिए कि भाई खा सकते हो। आपको 99 साल तक भी रिश्ता ना मिले तो भी आपको ज़िना करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी बेहयाई है। लोग कहते हैं लड़की भी राज़ी है, लड़का भी राज़ी हो, तो भी ये किसकी नाफरमानी है? अल्लाह की। ये मखलूक की नाफरमानी नहीं है, अल्लाह का कानून है जिसमें आपको इजाज़त नहीं है, और औरत को भी इसकी इजाज़त नहीं, क्योंकि औरत की इसमें तौहीन है। अल्लाह चाहते हैं कि औरत को इज्जत मिले,
अगर कोई इसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो इसकी भारी कीमत दो। भारी कीमत क्या है? बीवी बना के घर लाए, ये बहुत बड़ी कीमत है। बीवी बना के लाना क्या मतलब है? बीवी बनाने का मतलब है अब आप रात को देर से घर जाओ तो झाड़ पड़ेगी, खानदान का जिरगा बैठेगा, यार वो मसला खराब हो रहा है, शिकायत आएगी, इधर उधर लड़ाइयाँ होंगी, बर्तन टूटेंगे, औलाद होगी, और अब तलाक देना भी आसान नहीं होता। फिर वो बीमार होती है, उसका इलाज कराना पड़ता है, तो ये औरत को क्या मिलती है? इज्जत मिलती है। औरत समझती है पैसे में इज्जत है, जिना करो तो इतने पैसे मिल गए, तो उसकी इज्जत नहीं है। पैसे तो मासियों को भी मिल जाते हैं जो घर में काम करती हैं, उनको भी मजदूरी पकड़ा देते हैं, झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, भंगियों को भी दिए जाते हैं पैसे। अल्लाह ने मर्द पर बहुत पाबंदियां लगाई हैं। अब अगर कोई मर्द ये कहे कि औरत खुद जब अपने हक को छोड़ने पर राजी है, वो कह रही है निकाह नहीं भी करते, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। बात यह है कि औरत को इस हक से दस्तबरदार होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह की बंदी पहले है और किसी की बेटी और बहन बाद में है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसकी मिसाल देते हुए फरमाया, आर्मी के ऑफिसर्स को मकान के किराए के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। अब अगर ऑफिसर किराया बचाने के लिए किसी सस्ती कॉलोनी में मकान ले ले तो आर्मी की इसमें इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफिसर की बेइज्जती है। अब कोई ऑफिसर कहे जब मैं अपनी बेइज्जती पे खुद ही राजी हूँ ताकि मैं पैसे बचाऊं और मैं 5000 वाले घर में ही रह रहा हूँ, तो आर्मी कहेगी कि आप बाद में हैं और गवर्नमेंट के मुलाजिम पहले हैं, क्योंकि आपकी बेइज्जती से आर्मी का मोराल, आर्मी का म्यार लोगों की नजरों में डाउन होगा। इसमें देखा जाता है कि जो ऑफिसर रैंक पर जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, खूबसूरती का भी बड़ा दखल होता है। अभी देखें, फौज में जो ऑफिसर हैं अक्सर 99% खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनकी इज्जत से किसकी इज्जत है? फौज की इज्जत है। और जब उनकी इज्जत होगी तो मातहत क्या करेंगे? अपने अफसर की इज्जत करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मजीद बयान फरमाया, ये जो औरतें जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, ये किसी की बेटी या बहन बाद में हैं, अल्लाह की बंदी पहले हैं। अल्लाह उनकी बेइज्जती की उनको खुद भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि इसमें दूसरी औरतों की भी क्या है? तौहीन है। इसलिए कि जब सस्ते में मर्द को किसी तरह से हरामकारी का दरवाजा मर्द के लिए खुल जाएगा, तो फिर किसी की बेटी और बहन को लोग इज्जत से बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसा कि यूरोप अमेरिका में हो रहा है और हमारे मुल्क में भी ये शुरू हो गया है। मर्दों के पास हरामकारियों के इतने सस्ते रास्ते दस्तयाब हो गए हैं कि अब उनको निकाह एक फटीक नजर आती है। कभी 40-40 साल के बूढ़े हो जाते हैं, शादी नहीं करते हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि उनकी हराम ख्वाहिशें दूसरे रास्तों से पूरी हो रही हैं और वो औरतें ही कर रही हैं, और वो ये समझती है कि जब मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रही हूँ तो किसी को क्या तकलीफ है। तकलीफ ये है कि इस वजह से तुम जैसी दूसरी औरतों का नुकसान हो रहा है। अगर मर्द के लिए हरामकारी का दरवाजा हुकूमत बंद कर दे तो मर्द के पास अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो ऐसा तड़पेगा निकाह के लिए, ऐसा तड़पेगा कि वो कहेगा कोई कम सूरत की ही मिल जाए, कोई खानदानी लिहाज से पस्त मिल जाए, क्योंकि ये जो ख्वाहिश नफ्स है ना, भूख की तरह है, ये बर्दाश्त नहीं होती इंसान से। पराठा मिले तो पराठा खा लोगे, नहीं मिलेगा तो गर्म रोटी ही चलेगी, वो भी ना मिले तो सूखी रोटी खाएगा आदमी। एक हद तक बर्दाश्त करेगा, फिर कहेगा ले आओ जो भी घर में है, भूख लगी हुई है। सब्र ना हो तो क्या कहता है, भाई जो है ले आओ, मैं बगैर तड़के के, बगैर टमाटर के खा लूंगा। अल्लाह की कसम, बिल्कुल ये ख्वाहिशात नफसानी भी अल्लाह ने मर्द में बहुत ज्यादा पाई हैं, औरत में बहुत कम है, मर्द में बहुत ज्यादा है। अगर इसको औरत देखने को ना मिले, खवातीन दफ्तरों में पर्दा शुरू कर दें, औरत देखने को ना मिले तो वो फटना शुरू हो जाता है। वो कहता है भाई किसी तरह से मुझे मिल जाए, निकाह कराओ,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छे खानदान की नहीं मिल रही है। भाई मुझे औरत चाहिए। बस क्या होनी चाहिए? औरत होनी चाहिए। पहले होता था ऐसे मुसलमानों में, आपको तारीख में मिलेगा। बड़े बड़े बासलाहियत लोगों ने शादियां बहुत कम तर लोगों में की हैं, बहुत कम तर लोगों में, और बड़ी कामयाब शादियां हुई हैं। उन्होंने निकाह में जिंदगी गुजारी है। अब मर्द इंडियन फिल्में भी देख रहा है, इंग्लिश फिल्में भी देख रहा है, एक से एक खूबसूरत चेहरा उसको नजर आ रहा है, तो उनका मियार बहुत ऊंचा हो गया है कि भाई कोई लाजवाब लड़की मिले तो निकाह करूंगा, वरना क्या जरूरत है निकाह की। और कुछ दिन बाद उस लाजवाब लड़की से भी बोरियत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिल्में तो रोजाना चल रही हैं, वहां तो रोज कोई ना कोई मिस वर्ल्ड आ रही है, और बाद लोगों को मिस्टरों की भी आदत पड़ जाती है, अल्लाह ताला मुआफ करे। उस तरफ भी चले जाते हैं, वो तो फिर किसी काम के रहते ही नहीं है, वो मिस वर्ल्ड में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। तो ये सारा मामला क्या हो रहा है? मुआशरा तबाह हो रहा है। इसलिए जिना को छोड़ो और निकाह करो। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे मुफ्ती साहब का ये बयान सुनकर इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी इसे पहुंचा दूं। बहुत सारी कीमती बातें थीं जो आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्मों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।